हाँ, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। वो हम एक सांसद हैं, हम पप्पू नहीं हैं। यदि कोई बात होगी अरे तो तो आपका तो जिम्मेदारी नाम ही की पप्पू बात है। दिक्कत मैं नहीं है, सिर्फ लेकिन आप बोले मोदी मैं जी पर सिर्फ नहीं लिखे हैं और आप ही ने मैंने लिखा है, ऐसे तो एक मैंने फैक्ट चेक तो मैंने अभी हो गया। वह तस्वीर मतलब ट्वीट की तो आप जो किसी का भी मुझे भेजा वो वायरल तस्वीर आपने पोस्ट किया, आपने खुद वेरीफाई नहीं किया है इसको। आपने किसी मैं न्यूज मैं वेबसाइट से नहीं उठाया है, वायरल फोटो आपको किसी ने भेजा, आपने डाल दिया। मैं जय श्री राम भाइयों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल द इंडियन डिबेट शो में। दोस्तों आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने इस पप्पू यादव को डिबेट में अच्छा एक्सपोज किया है। क्योंकि डिबेट में पप्पू यादव कुछ भी झूठ बोलता है और अपने ट्विटर पर भी कुछ भी झूठ फैलाता रहता है, लेकिन वहीं पर आज अंजना ओम कश्यप ने इसके डिबेट में इसको अच्छा खासा एक्सपोज किया है। आज की ये वीडियो बड़ी मज़ेदार एंड फनी होगी, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और पप्पू जी, पहले सुनिए मेरी बात। आपने जो पोस्ट किया है, आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। अभिषेक हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमारे ब्यूरो हेड न सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के हैं, बल्कि इन्होंने जाकर वहां पर रिपोर्टिंग भी की है, तो उनके पास जो इन डेप्थ जानकारी है, इसलिए वो हमारे साथ रहेंगे। देखिए, अब आप पर एफआईआर दर्ज हो रही है। कहा जा रहा है कि एक चबूतरा जो था मणिकर्णिका घाट में, वहां पर तो गिराया गया है उसे, लेकिन कुछ तस्वीरें जो पोस्ट की जा रही हैं आप और अन्य सांसदों की तरफ से, उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें हैं या एआई जनरेटेड तस्वीरें। ये आरोप उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है। अपना पक्ष रखिए, फिर हम अभिषेक से जवाब लेंगे। हाँ, अंजना जी, आप तो बहुत हमारे लिए ही नहीं, देश के लिए भी आप सम्मानीय हैं और हम सब लोग आपको सम्मान करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है, हमने एक पोस्ट किया, हमने एक ट्वीट किया। ट्वीट किया मैंने, होलकर राज परिवार ने आपत्ति जो की, हाँ, या कई कई बाबाओं ने जो आपत्ति की, जो चर्चा हुई, सारे बाबा, सारे चीजें मेरे पास है। एक मूर्ति, कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है हाँ, जो मेरे सामने नहीं है। उसके बाद बनारस से लेके मध्य प्रदेश तक पूरा बवाल, पूरा उस समाज के लोग, 5 समाज के लोग सड़कों पर। आप उस गौरवान्वित मूर्ति को आपने विखंडित किया, जिसका सम्मान किसी विचारों से और किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते मैंने एक ट्वीट किया। ट्वीट करने का अधिकार सबको है। आप हमें आप दूसरी बात, मैंने लगातार घटना घटित होती रही है भैया। जुम्मा जुम्मा कितने दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी को 12 साल हुए हैं। हमारा जो सनातन की संस्कृति है, या हमारी जो सभ्यता है, या हमारी जो अंतरात्मा की जो हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, हाँ, हाँ, आदर्श गुरु रहे हैं, शिव हो, नानक हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, रहीम हो, ठीक है। जो लोग भी इस धरती पर रहे हैं, कोई मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस के पैदा होने के बाद नहीं रहे, हाँ, या कांग्रेस या किसी पार्टी के पैदा होने से नहीं हुआ। हाँ, ये सारे 13-14 हजार वर्ष पहले सदाशिव आए, हाँ, और 1.25 लाख वर्ष पहले हम मनुष्य, ठीक है। मानव सभ्यता में हम आए। ये तो पप्पू जी आप सबको सुनिए, पता है। अब सवाल पे आइए ना, आप मेरी ही का बात सुनिए ना, आप ही का ट्वीट हम दिखा रहे हैं। उनका मेरी आरोप बात तो सीधा सुनिए है ना। कि जानबूझकर काशी, और काशी चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आप लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए ना। मेरी बात, हाँ, हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए भी सम्मानीय है। प्रधानमंत्री जी का इसमें ना 3 में, ना 13 में, ना लेना ना देना। हाँ, जो लोग विकास के नाम पर उद्योगपति पूंजीपतियों को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, या कुछ व्यापारियों को बेनिफिट, गुजराती व्यापारियों को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे देश के किसी हिस्से में हो, ये उनके पेट में दर्द हो सकती है। मैंने प्रधानमंत्री जी के सम्मान में एक लाइन नहीं लिखा है। अच्छा, आपने कहा कि मैंने मोदी जी के खिलाफ, नहीं सर, मोनोलॉग थोड़ी चलेगा सर, सवाल तो पूछेंगे ना आपसे। आपने अभी कहा कि हमने मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। ये किसने लिखा है? बनारस के मणिकर्णिका घाट पर यह विध्वंस महमूद गजनवी के असली अनुयायी मोदी ने किया। ये किसने लिखा है? मैं एक बात बोलूं, हाँ, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, वो हम एक सांसद हैं, हम पप्पू नहीं हैं। यदि कोई बात होगी अरे तो तो आपका तो जिम्मेदारी नाम ही की पप्पू बात है। इसमें एहसास हो
तो सुनिए ना, आप प्यार से हमको दादा और हमको यदि राजेश रंजन है तो क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत मैं नहीं है, सिर्फ- लेकिन आप बोले मोदी मैं जी पर सिर्फ- नहीं लिखे हैं और आप ही ने लिखा है, तो एक फैक्ट चेक तो अभी हो गया। सही बात है। अच्छा, अब अभिषेक हमारे साथ सुनिए ना, मूर्ति तोड़ने पर आप कायम है नहीं है, जरा इस पर आइए ना सर। मोदी तोड़ने कायम है? एआई नहीं है, मैं कायम हूँ। आप फेक सबसे पहले पुरानी फोटो नहीं है ना? चलिए ठीक है, कुमार अभिषेक। मैं इतना जानता हूँ, कोई एआई नहीं है, किसी को अपमान करने की बात अंजना नहीं है। देखिए, इसमें ठीक। मैं अपने दायित्व का निर्वहन किया हूँ और ठीक। दुनिया को के साथ मैंने ठीक है, जो रिपोर्टर वहां गया है उससे भी तो सुन लीजिए ना, वो बताएगा, वो उसी की रिपोर्ट है। बताइए अभिषेक। देखिए अंजना जी, 2-3 चीजें हैं। मंदिर कोई नहीं टूटा है, लेकिन अगर इनके पोस्ट को देखेंगे तो इनके पोस्ट में एक तस्वीर ऐसी है जिसमें मंदिर का विध्वंस दिख रहा है। इसके अलावा कई और तस्वीरें हैं जिसमें वहां काफी कुछ विध्वंस दिख रहा है। अब ये फोटो कब की है, क्या ये पुराना कॉरिडोर बन रहा था तब की है? कुछ फोटो उसमें ताजी फोटो भी हो सकती हैं, जो नई फोटो हैं। लेकिन जो कोलार्ज बनाया गया, चाहे पप्पू यादव जी ने उसको ट्वीट किया हो या संजय सिंह ने ट्वीट किया, दोनों में सेम कोलार्ज है। सरकार ने उसी को आधार बनाया कि इसमें कई फोटो ऐसे हैं जो इस वक्त के नहीं हैं, जो इस घटना के नहीं हैं, जो गलत हैं, और उसी आधार पर एफआईआर किया गया। जो मैंने वहां जाकर के देखा है अंजना, वो ये कि जो घाटों को जोड़ने की जो मढ़ी होती है, जो चबूतरे होते हैं, और उस चबूतरे के इर्द गिर्द जो मूर्तियां होती हैं, उसमें से एक चबूतरा हटाया गया, तोड़ा गया, उस पर बुलडोजर चला है, उसकी मूर्तियां गिरी। सरकार का कहना है कि तमाम मूर्तियां सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, लेकिन उन मूर्तियों की तस्वीरें भी आई और उन्हीं को आधार बना करके ये तमाम फोटो वायरल भी हुए। बात तो सही है। आप कह रहे हैं, ये पप्पू जी से ही पूछ लेते हैं। पप्पू जी, कोलाज फोटो वाला कहां से मिला आपको? क्योंकि अभिषेक कह रहे हैं कि इनमें से कुछ तस्वीरें वहां की नहीं हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको अंजना जी, आप मेरे बारे में जानते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपने कामों में मस्त रहता हूँ, गरीबों के कामों में। मेरी कोई राजनीति करने का शौक नहीं है और ना मैं करूंगा। चल झूठा। ये जब सुमित्रा जी या प्रियंका जी, अखिलेश जी, जब देश भर के बाबाओं ने इस तस्वीर को सामने लाया सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, तो मैंने स्पष्ट रूप से उस तस्वीर को ट्वीट करके बताया। ना तो मैं वहां गया, ना कुछ गए। तो आप जो लोग हमारे पहले ही ये वायरल है ये तस्वीर, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मैंने वह तस्वीर ट्वीट की। तो आप किसी का भी भेजा वो वायरल तस्वीर आपने पोस्ट किया, आपने खुद वेरीफाई नहीं किया है इसको? आपने किसी न्यूज वेबसाइट से नहीं उठाया है? वायरल फोटो आपको किसी ने भेजा, आपने डाल दिया? सही पकड़े हैं संजय जी। और आपका देखिए, आपने ये लिखा महमूद गजनवी के, सुनिए ना संजय जी की भाषा सुनिए। महमूद गजनवी का नहीं, नरेंद्र मोदी का राज है जहां हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और सेम कोलाज आप दोनों ने पोस्ट किया है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं। इस पर तो मेरी बात सुनिए। फोटो कहां से मिले थे सर? मैं वही बात कर रहा हूँ कि पूरा कोलाज जो है वो पूरा का पूरा मीडिया पर थी। मीडिया चला रहा था, कौन मीडिया चला रहा था। सोशल मीडिया कोई वेरीफाइड थोड़ी है सर। कौन सा मीडिया बताइए ना? सारे मीडिया जिसको आप मानते हैं। सुनिए ना, अमेरिका का जब मोदी जी आए तो फोर्स जब इनको शक्तिशाली बनाया था, तो आप ही लोग वाह 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 वाह, वो फोर्स ने क्या नंबर दिया है भारत को। और इस बार फोर्स ने कहा भारत और मोदी कहीं है ही नहीं। अब देखिए फोर्ब्स निकल गए, फिर नई बात करने लगे। तो हम मीडिया को ही मानेंगे ना। अरे कौन सा मीडिया बताइए ना? सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत फर्क है सर। मतलब हजारों लोग वहां पे डालते हैं, आप एक सांसद ना है, आपको तो देख के मैं सोशल मीडिया या जिसको पोस्ट सुमित्रा जी ने जो बात कही या जो बाबाओं ने हमारे पास तो है, लीजिए ना, हमारे पास बाबाओं के एक से एक है, एक से एक। आप उठा करके देखिए, हमने ये कहां से है, ये क्या है? ये हमने तो ये नहीं डाला। कौन सा? ये हमसे तो पहले हुआ। ये हमने तो नहीं डाला। ये तो घाट दिखाना, यही तो फर्क करना है। घाट का चबूतरा टूटने का वीडियो तो है ही, वो तो सामने हम लोग चला भी रहे हैं ऑन एयर। ये जो मूर्तियां खंडित करना, क्योंकि आस्था से जुड़ी हुई बात है, सेंसिटिव है। ये हमने नहीं, ये हमने तो नहीं किया। घाट आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सही बात है।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस पप्पू यादव के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।